महागांव विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। झारखंड सरकार में कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अपने जनसंपर्क अभियान को और व्यापक बनाते हुए नरेनी, रामकोल सहित दर्जनों गांव में जाकर जनता से वोट मांगने की अपील की। उसके साथ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री मोहन मकरम ने भी महागांव विधानसभा में जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया और दीपिका पांडे सिंह के समर्थन में जनता से वोट मांगने की अपील की। दीपिका पांडे सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए बताया कि कैसे नई योजनाओं से जनताओं को लाभ हुआ है। उन्होंने कृषि लोन माफ़ी और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत राशि में बढ़ोतरी जैसे वादों के बारे में भी जानकारी दी। महागांव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक कुमार भगत से है। हालांकि कई अन्य प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला इन्हीं दो के बीच में माना जा रहा है। पहले कभी ऐसा होता था कि डीएमएफटी का फंड इसी इलाके में इतने जैसे बड़े शहरों में अस्पताल होते हैं उस प्रकार की सुविधा उस 50 बेड में होगी और 300 बेड अस्पताल बन जाएगा। तब तो हर तरह की गंभीर बीमारी के लिए भी इलाज के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। महगामा डिग्री कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई, बीए बीकॉम की हो रही है। आने वाले समय में लॉ की पढ़ाई, बीएड और भी वोकेशनल कोर्सेज जो है वो कैसे हो, इन सब चीजों को भी किया जाएगा। सरकार की और भी कई योजनाएं जिससे रसोई घर और शौचालय के साथ ही वो बनने को मिलेगा। सावित्रीबाई फुले स्कॉलरशिप, बच्चों को साइकिल और कई सारी माफ हुआ सबका। कैसा लगता है योजना? और जो सरकारी योजना लाए वो अच्छा है कि खराब है? वैसा ही सरकार फिर चाहिए तो आप सब लोग 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट करें और फिर से हम लोगों को 5 साल के लिए मौका दें। हम लोग आप लोगों के बीच आते जाते रहे, आगे भी आएंगे और जो गांव के अंदर की छोटी बड़ी समस्या बची है उसको भी हम लोग अगले टर्म में पूर्ण करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री मोहन मकरम ने भी अपने संबोधन में हेमंत सोरेन सरकार के बेहतर कार्य को जनता के सामने रखा और कृषि योजनाओं के लाभ को गिनाते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने जनता से दीपिका पांडे सिंह को समर्थन देने की अपील की ताकि क्षेत्र में विकास के कार्य को और गति मिल सके। हमारे सभी कार्यकर्ता गए और मीडिया के साथियों, कहीं न कहीं झारखंड के माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार लगातार जनता के हितों के लिए योजनाएं बनाई। आज हमें लगता है कि जब से झारखंड राज्य बना 17-18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। मैं 2 दिनों से माननीय दीपिका पांडे जी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दौरा कर रहा हूँ। जो विकास की गंगा माननीय दीपिका पांडे जी ने बहाया है, मुझे लगता है फिर से यहाँ की जनता भारी मतों से जिताएगी, ऐसा मुझे लगता है। आज हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार दोबारा हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनती है। मैं लगातार इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ। धान की फसल बहुत अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 1400-1500 धान का रेट प्रति कुंटल मिलता था। हमारी सरकार आने के बाद 2250 रुपए धान का रेट हुआ। अब फिर से आपके आशीर्वाद से सरकार में आएंगे, 3200 रुपए कुंटल प्रति कुंटल धान का रेट देंगे, 3200 रुपया। मुझे लगता है देश में सबसे ज्यादा हमारे किसान, हमारे अन्नदाताओं का फसल का सही दाम अगर देने का काम कोई करेगा, झारखंड की सरकार करेगा। दूसरी बात, हमने सपने में भी नहीं सोचा था हमारी बहनों, हमारी माताओं को भी सरकार सहायता देगी। 18 साल से 50 साल तक मैया सम्मान योजना जो झारखंड की सरकार दे रही है, अब 1,000 रुपया आपके खाते में आ रहा है। जैसे दोबारा हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, 2,500 रुपया आपके खाते में आएंगे। 2,500 रुपया बदलने की बात इन्होंने किया था। देश का संविधान देश के नागरिकों मौलिक अधिकार
जाति के वर्गों को आरक्षण देने का काम किया है। इसीलिए आज दीपिका पांडे जी के लिए आप सबको पुनः धन्यवाद।